हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो कुछ लोग ने मैसेज किया था क्वेश्चन का कि सीएपीएफ एसी 2019 का ईडब्ल्यूएस रिजल्ट का क्या हुआ। तो देखो, जो आपका 28 जनवरी अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो जो 28 जनवरी आपका 2021 का जो हाई कोर्ट का आया था वर्डिक्ट, उसके अनुसार उसने बोले था, हाई कोर्ट ने बोला था, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि रिजल्ट पब्लिश करने के लिए ईडब्ल्यूएस छोड़ करके। अब देखो, उसी जजमेंट में आप देखोगे तो उसमें जो आपका क्या था कि 7 अप्रैल को केस की लिस्टिंग थी। 7 अप्रैल इस वजह से ऑब्वियसली है कि आप लोगों ने, मुझे भी ये आशा था कि शायद इस दिन कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अब जो है वो फिलहाल केस का अभी डिटेल हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ। जो इस केस से, देखो, जो इस केस से जुड़े हुए हो उनके पास शायद हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आप पेटिशनर एज ए हो। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जो उसमें से कैंडिडेट कुछ जो सेलेक्ट जो उससे जुड़े हुए थे, जो जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो कैंडिडेट ने जो भी कुछ बताया है, मैं बस उसके अनुसार आपको अपडेट कर रहा हूँ कि अभी जो है 22 अप्रैल को शायद उसका जो एसएलपी है, जो स्पेशल लीव पेटिशन है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में वो डेट उसकी लिस्टिंग है 22 अप्रैल को। तो उसके बाद शायद कुछ डिसीजन हो सकता है। ये जो ईडब्ल्यूएस वाला जो केस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही रिजल्ट का नहीं है, कुछ और भी इसमें से है। कुछ जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, उसमें भी कुछ अभी इशू फंस रहा है। तो इसका एटलीस्ट आपको अब 22 अप्रैल तक ये वेट करना पड़ेगा। और जो कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, मेरे पास जो कुछ पता होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। एक्चुअली पर्सनली कल कॉल भी आया था एक दो कैंडिडेट का, फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है मैसेज करो जो इशू है, तो उन्होंने रिजल्ट के बारे में ही ये इसके बारे में बोला। तो मैं यही है कि जो नो डाउट लिस्टिंग केस का वो कल था। तो अब एग्जैक्ट में कल क्या हुआ है ये मुझे अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मुझे है कि वो 22 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में ये इसका एसएलपी का सुनवाई होना है, तो उसमें शायद कुछ डिसीजन आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ठीक है, तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखो, इसके कारण ही कहीं ना कहीं अभी प्रॉपर आपका और चीजों में डिले हो रहा है। जो आपका अभी शायद फोर्स एलोकेशन भी अभी नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद जो रिजर्व लिस्ट हैं, कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा किए, वो अदर कैंडिडेट जो जनरल के हैं, जो ओबीसी के हैं, तो इन लोगों को अभी अभी है कि यह शायद रिजर्व लिस्ट में हमारा, और क्योंकि रिजर्व लिस्ट चूंकि रखा गया है, तो रिजर्व लिस्ट रखा गया है तो कुछ ना कुछ का ये आना है। तो अभी पहले एटलीस्ट इसका हो जाए। फिर उसके बाद देखो, जो अभी अब ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो नेक्स्ट में, उनके लिए भी क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीज जो भी, जैसे ही हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आते जाता है, वो मैं अपडेट आप लोग को करते जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बस यही है कि आप 22 अप्रैल का इंतजार करो, शायद उस दिन हो जाए फाइनल जो भी है इस चीज का। और जो भी आप 2021 में हो, एटलीस्ट आप अपना उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपका अधिकार नहीं है कि क्या होगा डिसीजन और क्या नहीं होगा। इस पर आपका अधिकार नहीं है। आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, इस पर आपका अधिकार है। ठीक है, तो जो भी है आप प्रिपरेशन करते रहें, जिनके पास अटेम्प्ट है और जिनके पास जो वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, जो पेटिशनर हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली है, ग्रुप में आपको शायद मेरे से पहले ही मिल जाता है, मिल रहा है। तो जो मेरे पास है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।